हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 5 नवंबर और 5 नवंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न हम लोग करेंगे। और यह क्लास आपको फ्री रोजाना सुबह 6 बजे आपको मिलती रहेगी। और यह क्लास आपको 84वां क्लास है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन, जो कि डेली इसी टाइम आपको सुबह 6 बजे आपको मिलती रहेगी। तो चलिए आप वीडियो को एक बार आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो याद रखिएगा वो भारत को चुना गया है। किसे? भारत को चुना गया है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यह प्रश्न के बारे में। देखिए भारत और फ्रांस को 2024 से 2026 तक आपको याद रखना है। कब से? 2024 से 2026 तक आपको याद रखना है। 2 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन जो कि आईएएस के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसे? भारत को। तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें बात की गई है कि आईएएस की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ होगा, तो यह आपको याद रखना नई दिल्ली में होगा। इसका वार्षिक जो बैठक होगी उसकी नई दिल्ली में होगी, ये भी आपको इसमें याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये भी आपको बताना है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, तो इसमें याद रखिएगा नई दिल्ली में यह आयोजित किया गया है पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। ऑप्शन इसमें जो हमारा से होगा वह सी ऑप्शन से होगा। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए एशियाई जो है एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन जो है कि नई दिल्ली में 5 से 6 नवंबर को आयोजित की जा रही है। आपको इतनी बातें याद रखना है, जो कि यह क्या है, एकता को मजबूत करने के लिए यह इसका उद्देश्य है, ठीक ना। पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का थीम जो थी, एशियाई को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका, यह इसकी थीम थी। और इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी। इसमें भी आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूमा बोको किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो ड्यूमा बोको आपको बताना है यह किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आप इसमें याद रखिएगा ड्यूमा बोको। तो इसमें जो आप याद रखिएगा बोत्सवाना के, ठीक ना। यह बोत्सवाना के आपको बताना है, बोत्सवाना के चुने गए हैं। यह क्या राष्ट्रपति चुने गए हैं, यह आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हाल ही में ड्यूमा बोको को अफ्रीका देश जो है बोत्सवाना का नया राष्ट्रपति चुना गया है। वह अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, ये भी आपको याद रखना है। 2010 में बोत्सवाना नेशनल फ्रंट के नेता बने थे और 2024 से 19 तक नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतानु दास ने कौन सा पदक जीता है, तो अतानु दास ने कौन सा पदक जीता है यह आपको याद रखना है। तो वह किसने कौन सा पदक जीता है, तो याद रखिएगा वो कांस्य पदक अतानु दास ने किसमें? स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में जीता है कांस्य पदक, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत के अतानु दास ने स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में रिकवर्स पुरुष इवेंट में कांस्य पदक जीता है। इन्होंने फाइनल में स्विट्जरलैंड के थॉमस रूफर को 6-4 से हराया और सेमीफाइनल में दास को फ्रांस के रोमन फिटेच ने हराया। तो याद रखना है कि सेमीफाइनल में किसने दास को किसने हराया, तो रोमन फिटेच ने हराया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो याद रखिएगा वह कौन है, तो रिद्धिमान शाह। यह सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है, ये भी आप याद रखना, इसमें क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। ज़्यादा इसमें कोई पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिद्धिमान शाह जो है भारत के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। और इसमें जो है शाह जो है 2010 से 2021 तक भारत के लिए 40 टेस्ट मैच खेले हैं। और इसमें बस वनडे की बात की जाए तो वनडे में सिर्फ 9 टेस्ट मैच खेले हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसमें यहाँ से बात पूछी जा सकती है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है, तो यह आपको ये बताना है। इसमें
कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 कहाँ पे शुरू हुआ है, इसमें आप बताइएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो यह दिल्ली में हुआ। कहाँ पे? दिल्ली में हुआ, ये आपको याद रखना। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जो है 4 अक्टूबर को नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बता दें कि इस सम्मेलन का तीसरा संस्करण जो है वह 6 अक्टूबर से चलेगा। तो यह आपको इतनी बातें याद रखना है। तो इतनी बातें आपको याद रखना, यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। चलिए, तीसरी राष्ट्रीय फ्लोर कर्लिंग चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो तीसरी राष्ट्रीय फ्लोर कर्लिंग चैंपियनशिप कहाँ पे शुरू हुई है, यह आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? यह शुरू कहाँ पे? पुदुचेरी में। कहाँ पे? पुदुचेरी में यह शुरू हुई है। यह आप इतनी बातें याद रखना, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कर्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और कर्लिंग पुदुचेरी द्वारा आयोजित तीसरी राष्ट्रीय फ्लोर कर्लिंग चैंपियनशिप जो है 4 अक्टूबर को पुदुचेरी के राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम में यह शुरू हुई। तो कहाँ पे? राजीव गांधी के इंडोर स्टेडियम में यह शुरू हुआ है। कहाँ पे? पुदुचेरी के, ठीक ना। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, श्रीलंका के किस खिलाड़ी को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से बैन किया गया है? तो यह आपको बताना है। इसमें सभी प्रारूपों से बैन किया गया है, यह कौन खिलाड़ी है, ये भी आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो याद रखिएगा, वह प्रवीण जयविक्रमा है। कौन है? प्रवीण जयविक्रमा, ठीक ना। यह आपको याद रखना है। और बात की जाए श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी अगर पूछा जाए तो वह जयवर्धने कोटे है। जयवर्धने कोटे है इसकी राजधानी। ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है, यह आपको बताना। इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो बताइएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। तो इसमें जीता है दिव्यांशी ने जो है कि स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? निशानेबाजी में। ये भी आपको याद रखना है यहाँ पे, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपको बताना है यह किस देश ने प्रतिबंध लगाया है। तो इसमें याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इजराइल ने, किसने लगाया प्रतिबंध? इजराइल ने यह प्रतिबंध लगाया है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। आप बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे, और यह आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर यहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।